पहले भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ये नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। दंगा यहां पर नहीं होगा। ये तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। किसी गलत फहमी में मत रहना। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसमें हर किसी को अपने तरीके से अपने धर्म को मानने की पूरी आज़ादी है, संविधान के दायरे में रहकर। दोस्तों, जैसे कि हमारे देश में हर धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, तो सेकुलरिज्म की खूबी ये भी है, एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना, ये भी धर्मनिरपेक्षता की एक बहुत बड़ी पहचान है। लेकिन दोस्तों, इस सब को यानी सेकुलरिज्म को अंग्रेज़ों के ज़माने में भी बहुत कष्ट झेलने पड़े थे। दोस्तों, जब अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर राज करने के लिए एक गंदी नीति उपयोग में लाई थी, जिसे उन्होंने फूट डालो राज करो का नाम दिया था। इसमें दोस्तों हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाकर और फिर उनका ये प्लान था कि भारत पर राज किया जा सकता है और लंबे समय तक। लेकिन दोस्तों, उस वक्त के जो हिंदू मुस्लिम सिख सब लोगों ने मिलकर, सब धर्मों के लोगों ने मिलकर अंग्रेज़ों की इस चाल को नाकाम बनाया था। और दोस्तों, फिर अंग्रेज़ों को भगाने के लिए हिंदू मुस्लिम और सिखों ने एकता की ऐसी अलग जगाई, जिसे अब आज़ादी का नाम दिया जाता है। अंग्रेज चले गए, भारत आज़ाद हो गया और सब कुछ धीरे धीरे ठीक चलता रहा। लोग एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करने लगे, सब सही था जैसे पहले था। लेकिन दोस्तों, ये तब तक था जब भारत में कांग्रेस पार्टी के मुकाबले में यानी कोई दूसरा दल ऐसा नहीं था कि जो कांग्रेस को टक्कर दे सके। ये तब तक सही चलता रहा। और फिर बाद में जब नई नई पार्टियां भारत में ईजाद हुई, राजनीतिक पार्टियां, इनके आने से सबसे बड़ा नुकसान धर्मनिरपेक्षता को हुआ। वो ये हुआ दोस्तों कि भाईचारा, अमन चैन, मोहब्बत और एक दूसरे के सम्मान की जो परंपरा वर्षों से चली आ रही थी, उसमें एक आग सी लग गई। और फिर दोस्तों, राजनीतिक पार्टियों ने धर्म के नाम पर लोगों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने शुरू कर दिए। दोस्तों, पहले लोग अनपढ़ जरूर थे, लेकिन सियाने थे, समझदार थे, और ये लिंचिंग और धार्मिक हिंसाएं बहुत कम होती थी, ना के बराबर होती थी। होती जरूर थी, मगर बहुत कम होती थी। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे लोग पढ़े लिखे होने लगे और बेवकूफ़ होते चले गए। मैं दोस्तों ये नहीं कह रहा कि सब पढ़े लिखे बेवकूफ़ होते हैं, लेकिन बहुसंख्यक तादाद में ये बात कही जा सकती है, क्योंकि दोस्तों आजकल के जो लोग हैं वो गंदी सियासत का जल्दी शिकार हो जाते हैं। लेकिन पूरी तरह ये भी नहीं कहा जा सकता कि सभी लोग इसी तरह से है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन सब बातों को भुलाकर सद्भावना बनाए रखने के लिए काम करते हैं, और फिर उन लोगों को बहुसंख्यक आबादी का बहुत बड़ा भाग ऐसा भी है जो उन्हें ट्रोल करने की खूब कोशिशें करता है। अब आपने देखा होगा कि 5 सितंबर को जो किसानों की महापंचायत थी मुजफ्फरनगर में, उसमें मंच से राकेश टिकैत ने 20-25 लाख लोगों के सामने 3 धर्मों के नारे लगवाए। सबसे पहले अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, ये नारे लगवाए राकेश टिकैत ने। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का दुख कुछ लोगों को हुआ, कुछ एक राजनीतिक पार्टी को हुआ, वो नारा था अल्लाहू अकबर का। क्योंकि दोस्तों, उस राजनीतिक पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता हैं, उनके पेट में इस नारे लगने के बाद खूब मरोड़ हो रही है। दोस्तों, उनके उस एजेंडे को इससे बहुत बड़ा आघात पहुंचा है, जो दिन रात वो लगातार मीडिया के जरिए या खुद के IT सेल के जरिए समाज में घोलने की कोशिश करते हैं, और वो एजेंडा है धार्मिक नफरत। दोस्तों, ये राजनीतिक दल एक धर्म को दूसरे से लड़ाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की खूब कोशिशें करता है। और अगर इस राजनीतिक पार्टी के पास ये धार्मिक मुद्दा ना हो, तो ये हिंदुस्तान में कभी भी सत्ता पर काबिज नहीं हो सकता। इसकी जो सत्ता पर काबिज होने की चाबी है, मतलब इसके पास जो कुंजी है, वो सिर्फ और सिर्फ 2 धर्म के लोगों को आपस में लड़ाकर सत्ता पर काबिज हुआ जा सकता है। अब आप ये भी समझ सकते हैं दोस्तों कि बहुसंख्यक आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा किसे वोट करेगा धर्म के नाम पर, और किसे लाभ होगा उसका सबसे ज़्यादा।
और दोस्तों एक वीडियो वायरल हुआ था अभी, उसमें एक व्यक्ति राकेश टिकैत को फ़ोन लगा देता है उस नारे वाले मामले को लेकर और बोलता है कि आपने ये नारे क्यों लगवाए, वो तो लगाते नहीं। अब उस मानसिक रोगी को मैं एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा, ये देख ले। मैं कहूँगा हर हर महादेव आओ कहोगे अल्लाह अकबर, मैं कहूँगा अल्लाह अकबर, तुम कहोगे हर हर महादेव। ये ढूंढते जो हर महादेव वाले हैं भाग जाने का। हर हर महादेव, अपने बाजू वालों से पूछ लो कहाँ जाओगे तो दोनों हमने ले लिए। तो दोस्तों और बुजुर्गों, ये है मोहम्मद जोला जो राकेश टिकैत जी के पिता स्वर्गीय श्री महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन के साथी हैं, यानी उनके पुराने साथी हैं। और इन्होंने भी उसी स्टेज से ये नारे लगवाए जिस स्टेज से राकेश टिकैत ने वो नारे लगवाए थे। अगर कोई मामले को शांत करना, एक दूसरे के प्रति मोहब्बत और भाईचारे को बढ़ावा देने की कोशिश करता है तो तुम लोगों को क्यों मरोड़ हो जाती है? गलती तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारे पापा जो कॉरपोरेट मीडिया को चंदा देते हैं हर महीने, फिर वो जो उस चंदे के पैसे से तुम्हारे सामने परोसता है नफरत, उसी को तुम निगल कर समाज में अशांति फैलाने की कोशिश तुम लोग करते हो। और अंत में किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। धन्यवाद।